महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीपल पूजा सभी जानते हैं, पीपल की पूजा से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में योग है, दुर्योग है और उस व्यक्ति को किसी पूजा पाठ से लाभ नहीं हो रहा है तो उसे पीपल पूजा बताया जाता है। पीपल पूजा की कृपा से जो है व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है और उसके भाग्य में बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो समाप्त होता है। दोस्तों, पीपल पूजा वैसे तो हर दिन किया जा सकता है, केवल और केवल रविवार को छोड़कर। और आपसे बता दूं कि रविवार को छोड़कर, चाहे आप रविवार को अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, लेकिन रविवार को पीपल नहीं पूजना चाहिए। परंतु रविवार के अलावा बाकी किसी भी दिन में यदि आप पीपल पूजा करते हैं तो आपको हर प्रकार से लाभ होगा। यदि सभी दिन आप पीपल पूजा नहीं कर पाते हैं तो शनिवार का दिन ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने सभी ग्रहों के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। विशेषकर शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और एक और चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, आप लक्ष्मी की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी पीपल की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शास्त्र कहता है कि पीपल वृक्ष में देवता और पितृ, यहाँ तक कि मतलब अब इस बारे में क्या जाए, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा पीपल का जो पूजा है वो फायदेमंद होता है और हर व्यक्ति को पीपल पूजा अवश्य करना चाहिए। हर दिन नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को करिए। शनिवार के दिन साक्षात लक्ष्मी और नारायण पीपल में निवास करते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक शनिवार को पीपल पूजा करना चाहिए। काफ़ी प्रश्न, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ, और इसलिए दोस्तों मुझे इस रात में ही आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो को जब भी आप देखें, आपको अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अच्छी लगे तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और जो भी आपके अपने सलाह हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव तो ज़रूर ही लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि चाहे आप शनिवार को पूजा करते हैं, अमावस्या को करते हैं, पूर्णिमा को करते हैं या सप्ताह के सभी दिन पूजा करते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ बता दूँ आपको, पूछा जाता है कि पीपल में जो जल चढ़ाएं वो खड़े होकर चढ़ाएं या बैठ कर चढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का नियम होता है। जैसे कि आपको पूर्णिमा में जब जल चढ़ाना है तो आपको पूरा सीधे खड़े होकर जल चढ़ाना है और अपने हृदय के बराबर पे लोटा करके अपनी छाती हृदय के बराबर खड़े हो जाइए, लोटा करिए और आप लोटा से जल चढ़ाइए। इस तरीके से है। वहीं पे यदि आप हर दिन जल चढ़ाते हैं या केवल शनिवार को जल चढ़ाते हैं तो आपको झुक करके जल चढ़ाना है। आपको न खड़ा होना है, न बैठना है, न सीधे खड़ा होना है, न बैठना है, बल्कि झुक करके और पीपल में जल चढ़ाना है। पीपल में के लोटे में, मतलब जल जो चढ़ाएंगे पीपल वृक्ष के, उस लोटे में आपको सबसे अच्छा होता है कि गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और कच्चे दूध में आप थोड़ा काले तिल डालिए, थोड़ा मीठा और थोड़ा जल डालिए, डाल करके पीपल में जल चढ़ाइए। अब चलिए, दूध नहीं मिल पाता है आपको तो क्या करेंगे, तो आप जल, मीठा और जो काले तिल होता है, चावल होता है, वो डालिए। प्रतिदिन आप काले तिल ना डालें। अगर आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो केवल जल, दूध और मीठा, और दूध नहीं है तो मीठा और दूध, तो मीठा दूध आप अर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन अगर आप पीपल में पूजन करते हैं तो आपको कितने बजे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पीपल की पूजा कभी भी दोपहर में मत करिए, यानी कि 9:30 से के बाद आप कोशिश करिए कि आप पीपल पूजा न करें। आप 9:30 से पहले पीपल की पूजा कर लें। अब बात आता है कि शनिवार हो गया या अन्य किसी भी दिन पीपल की पूजा हमें कब करना चाहिए। देखिए, जब उजाला हो जाए, बहुत अंधकार न रहे, एक साफ स्पष्ट सा आपको चीज़ बता देती हूँ कि बहुत अंधेरे में नहीं जाया जाता है पीपल के पास, क्योंकि देखिए पीपल ऐसा पेड़ है जो कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला जो स्वर्ग में वृक्ष था, उसकी उपमा पीपल से दी गई है। तो कहा गया है कि कल्प वृक्ष तो है, लेकिन एक समय जो गलत है पीपल पूजा करने के लिए वो है अंधकार का। जैसे कि बहुत अंधकार होता है 4 बजे, 5 बजे, जैसे अभी तो गर्मियां हैं तो 5 बजे उजाला हो जाएगा। और जैसे बहुत अंधकार में आप समझ लीजिए, बहुत अंधकार में मत जाइएगा पीपल की पूजा करने। हाँ, ऐसा समय रहे, मैं जाड़ा गर्मी दोनों के लिए बता रही हूँ, जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से सामने वाले का चेहरा देख सके। तो इसमें कोई समय मैं नहीं बता रही हूँ, आप बस इतना समझ लीजिए कि जब आपके बगल वाले का चेहरा आप बिना किसी लाइट के रोशनी में देख सकें, यानी बिना किसी
उजाले के आप देख सके भगवान की रोशनी में या प्राकृतिक रोशनी में, तो इस तरीके का उजाला हो जाए तो आप पीपल पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि शनिवार को कब करें। देखिए कुछ लोग आप बताते हैं कि शनिवार को पीपल पूजना जो है वो सूर्योदय के पहले हो जाता है। सूर्योदय के पहले, अब सूर्योदय के पहले का कुछ लोग अर्थ निकालते हैं कि सूर्योदय के पहले का मतलब कि खूब अंधेरे में जाइए। देखिए खूब अंधेरे में नहीं कहा जाता है। सूर्योदय के पहले का मतलब कि सूर्य के उगने से पहले भी उजाला हो चुका होता है, तो उस उजाले की बात कही जा रही है कि आप उस उजाले में जाइए, न कि आप अंधेरे में जाइए। और हाँ, अगर उजाला हो चुका है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तब भी आप जल देते हैं तो वो जल शनिदेव को मिलता है शनिवार को। तो केवल शनिवार को आप इन नियम का ध्यान करिए। बाकी दिन अगर आप पूजन करते हैं तो आप 9:30 तक भी पूजन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। शनिवार को कोशिश करिए कि सूर्योदय न हुआ हो, या देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप सुबह नहीं जा पाते हैं तो शनिवार को कोशिश करिए कि आप 7 बजे तक कर ही ले पूजा। और अगर बहुत ज़्यादा शनि से कष्ट है तो कोशिश करिए कि सूर्योदय हो रहा हो या सूर्योदय होने में थोड़ा टाइम बाकी हो, तब जाकर आप जल चढ़ा दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो ये प्रश्न था उसका आपको उत्तर मिल चुका होगा। तो खड़े होना है, बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब एक और मुख्य प्रश्न आता है कि पीपल में जल किस तरफ मुँह करके चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, पीपल में जल अगर हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं या चढ़ाते हैं तो हमें जो है पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके चढ़ाना चाहिए। वहीं पे अगर हम शनिदेव की कृपा पाने के लिए या शनिदेव की कृपा से मुक्त जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं, तब हमें पश्चिम मुख करके शनि की या पीपल की पूजा करना चाहिए। और ध्यान रखिए, फिर एक बार बता रही हूँ कि अगर आपको केवल और केवल लक्ष्मी प्राप्ति कराना है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करना है, तो आप पीपल की पूजा पूर्व की तरफ मुँह करके करें। अमावस्या पूर्णिमा को आप, जैसे अमावस्या को दक्षिण की तरफ करके किया जाता है, पूर्णिमा को पूरब की तरफ। बाकी जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करेंगे किसी भी दिन करें, आप पूरब की तरफ कर सकते हैं। जो शनि के लिए शनिवार को करेंगे वो पश्चिम की तरफ मुँह करेंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा, आप पूरब में खड़े होंगे, आपका मुँह रहेगा पश्चिम में। ये ध्यान रख करके आपको करना है। इसके बाद आपको ये भी जो है बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है कि पीपल में जब हम अपनी परिक्रमा करेंगे तो फिर कौन सा मंत्र बोलेंगे। देखिए दोस्तों, आप मंत्र बोलें या भगवान का नाम लें। अब मंत्रों की शक्ति सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। एक तो लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करती है। दूसरी चीज़ बता दूं कि मंत्रों की एक विशेषता है, आप अपने घर के मंदिर में बैठकर जपते हैं तो उसका प्रभाव मतलब 100 गुना होता है। और अगर वही चीज़ आप किसी मंदिर में, घर के मंदिर में मैंने कहा कि 10 गुना होता है, या फिर प्रभाव उतना होता है जितना आप जप करते हैं। वहीं पे जब आप किसी मंदिर में जाकर पढ़ते हैं या जपते हैं कोई पाठ या पढ़ते हैं कोई पाठ, तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है। वहीं जब पीपल के नीचे गाय के जो बांधने का स्थान होता है, गौशाला, वहाँ पे पढ़ते हैं तो वही चीज़ आपको 1000 गुना अधिक फल देती है। तो पीपल के नीचे खड़े होकर आप चाहें तो शनि जनित जो कष्ट है उससे मुक्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये भी बोल सकते हैं। कहा जाता है कि ये मंत्र एक बार पढ़ने से 1000 बार राम के नाम लेने का फल मिलता है। और चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो महामंत्र है आप उसका जप कर सकते हैं, या फिर आप शनि की कष्ट से परेशान हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चर ये छोटा मंत्र है और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा, सभी जानते होंगे। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से करके आपको करना है। अब एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पूर्णिमा में कर रहे हैं तो आप जो लक्ष्मी मंत्र जानते हो आप उस लक्ष्मी मंत्र को बोलते हुए अपना जप करना शुरू करिए। जो भी लक्ष्मी मंत्र आप बोलते हो, जानते हो, या पीपल के नीचे खड़े होकर पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्तोत्र, श्री सुक्तम, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पीपल के नीचे शनिवार की शाम को आप एक दिया अवश्य जलाएं, और ये दिया जलाने के बाद आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जब सभी ज़्यादा परेशान थे और शनि के वेग को रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तब जो है दशरथ जी ने यही स्तोत्र पढ़कर शनि को रोका था, रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने से। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल
पावरफुल है ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। तो इस पाठ को ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि और एक विशेष बात होती है कि अगर आप पीपल में जल केवल धन प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो आप काले तिल के जगह पे आप केवल मीठा और गाय का दूध, ये 2 चीज़ें इंतजाम कर लीजिए और थोड़ा जल, और इसको आप प्रतिदिन चढ़ाना। दोस्तों मैं प्रत्यक्ष बताऊं कि मेरे ही बताने से बहुत सारे लोग इतना अच्छा अपना मतलब जीवन में समृद्धि देखे हैं कि क्या बताऊं आपको, बहुत ही ज़्यादा समृद्धि आई है उनके जीवन में। और पीपल है भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद। आप अगर अपने भाग्य को बलवान बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इस काम को करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने तो अपने समझ से आपके सारे जो प्रश्न थे, दुविधा थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। एक और चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं तो केवल इसी नंबर पर आप संपर्क करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है तो वो फेक हो सकता है, तो इसको चेक आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगली चीज़ बताती हूँ कि पीपल की पूजा करते समय बहुत सारे लोग जानकारी में, नहीं जानकारी में काले रंग के कपड़े पहनकर पीपल की पूजा शनिवार को करते हैं। देखिए काला रंग सबके लिए नहीं होता है, अगर आप पहनते हैं शौक के लिए पहनिए, लेकिन बहुत शुभ उनके लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। तो आप प्रयास करें कि पीपल वृक्ष में अगर पूजा करना है शनिवार को भी तो आप काले की जगह नीले रंग का प्रयोग करें। इससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और किसी भी तरह का शनि आपके कुंडली में कष्ट दे भी रहे होंगे तो बहुत हद तक धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये विशेष बात है, काले रंग से शनिवार को परहेज करिए। जो आप जानते हैं, जिनकी कुंडली में पता है कि शनि उनके लिए अशुभ नहीं है, वो तो काले पहने, नीले पीले कुछ भी पहने, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको कष्ट दे रहे हैं उनको काले रंग से कष्ट और बढ़ सकता है। तो इस विशेष बात का एक बहुत ही विशेष बात थी जिसको कि जानना आपके लिए ज़रूरी थी। अब एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग अथाह धन चाहते हैं वो पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन लगभग 6:30 से 7 के बीच ध्यान से चहुमुखा दीपक काले तिल डालकर, सरसों के तेल का चहुमुखा मतलब चारों तरफ दिए की लौ जलनी चाहिए। यह जो क्रॉस वाली बाती होती है, लंबी बाती, वो डालकर चारों तरफ। और दूसरा काम आप लोग करिएगा कि वहाँ आप कनकधारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप करिएगा। कैसे करना है, तो पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से आप स्पर्श करके, दोनों हाथों से पकड़कर और करिएगा, और एक प्रार्थना दिल से करिएगा कि हे माता लक्ष्मी मेरे घर चलिए, मेरे कर्ज, मेरी गरीबी, मेरी परेशानी दूर करिएगा। ये उपाय आजमा के देख लीजिएगा। आप 11 शनिवार करिए, चमत्कार न हो जाए तो करिएगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि साक्षात उस टाइम, जिस टाइम मैंने बताया ना, वो साक्षात माँ लक्ष्मी के पीपल वृक्ष पे होने का प्रमाण स्कंद पुराण देता है, विष्णु पुराण देता है। तो उस टाइम का फायदा उठाइए, बस अंदर से आप इस बात को समझ जाएंगे। और मैं प्रयास करती हूँ दोस्तों कि एक एक चीज़ आपको ऐसे समझा दूँ, ऐसे बता दूँ। एक प्रयास है, आपको कैसी लगती है ये तो आप बताएंगे, कि आप इस काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सके। और हाँ, बहुत ज़्यादा इस बारे में प्रश्न आ रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। और कोई प्रश्न हो तो लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिएगा। अगर दूसरों के काम के लगे तो वीडियोस को शेयर भी किया करें आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।